नमस्कार दोस्तों, सीईसी के लाइव रेडियो सेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए नए विषय लेकर आएं, कुछ ऐसे विषय जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आए। ऐसा ही एक विषय है जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे तो इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, परंतु इसकी भाषा अंग्रेजी रही है और आपकी रुचि को देखते हुए और आपके अनुरोध को देखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना इस विषय को आज हिंदी में किया जाए, यानी कि हिंदी भाषा में किया जाए, जिससे कि आप सभी अपने उच्च व्यक्तित्व की कामना कर सकें, उसमें सुधार कर सकें। और वो विषय है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। अब ये साक्षात्कार है क्या? जैसा कि हमने कहा आपसे कि हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, पर शायद आज आपके लिए इसे समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसके लिए आज फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निर्मल भटनागर। ये एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं और इनकी जो प्यारी सी मुस्कान है, इस मुस्कान के साथ ये बहुत सारी बातें कह जाती हैं कम्युनिकेशन के बारे में, और इस विषय पर भी ये हमें जानकारी देने के लिए फिर से मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर निर्मल भटनागर का स्वागत करना चाहूंगी अपने सेट लेक्चर में। देखिए, हमें कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार का इंटरव्यू, जिसे कि हम हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, फेस करना ही पड़ता है, उसके होना ही पड़ता है। हमारे जीवन में रोज ही एक ना एक इंटरव्यू चलता है। तो ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिरकार इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू किस चीज का नाम है। इंटरव्यू का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक कश्मकश पैदा होती है और ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी बड़े पहाड़ को खोदने चले जा रहे हैं, ये एक बहुत भारी मुकाम पर जा रहे हैं जहां पर कि हमें ना जाने क्या क्या पूछेंगे, ना जाने क्या क्या होगा। तो ये जो एक डर है हमारे अंदर, तो इस डर को निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी इंटरव्यू होता क्या है और साक्षात्कार हम रोजमर्रा के जीवन में कैसे फेस करते हैं। पहले तो अगर मैं इसे एक रूप देना चाहूं और आपको समझाना चाहूं, तो साक्षात्कार एक ऐसा इंटरैक्शन, एक ऐसा वार्तालाप है जिसके द्वारा हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जानकारी किसी विषय के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में। जैसे कि अगर आप ताजमहल देखने जाएं और वहां किसी से पूछे, भैया ये ताजमहल किसने बनाया था, आप मुझे इसके बारे में, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ जवाब दीजिए। तो ये भी एक किस्म का इंटरव्यू आप ले रहे हैं उससे और वो आपको जवाब दे रहा है। इसको हम बड़ा ही अनस्ट्रक्चर्ड, जिसे कहते हैं रोजमर्रा के आम सवाल जवाबों का जवाब। कई बार आप अपना रिजल्ट लेके अपने पिताजी के पास जाते हैं या माताजी के पास घर में जाते हैं और वो उसके ऊपर आपसे कई सवाल जवाब करते हैं और किसी प्रकार के जवाबों की अपेक्षा आपसे उनको रहती है कि ये इस प्रकार का जवाब देगा। और जब वो उस प्रकार का जवाब आप नहीं देते तो वो और किस्म किस्म से अपने सवालों को बदल बदल के आपसे पूछते हैं। ये भी एक इंटरव्यू है। ये तो हुए ऐसे। कई बार दोस्तों के बीच में हम जानना चाहते हैं, आप कहीं बाहर से होकर आए हैं, हम कहते हैं भी आज तो इससे बातचीत करके सब कुछ इससे पूछेंगे और आपसे कई लोग मिलके कई सवाल जवाब करने लगते हैं। तो इसको हम मल्टीपल इंटरव्यू कहते हैं कि जब एक ही विषय पर और एक ही तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आपसे सवाल जवाब करते रहते हैं और आपसे हर उस सवाल का जवाब मांगते हैं जो वो कहते हैं। और अगर आप क्लियरली उसका जवाब ना दे सके तो वो आपसे उसी के ऊपर और सवाल पूछते चले जाते हैं। तो ये भी इंटरव्यू का एक फॉर्मेट है। पर जिस इंटरव्यू की आज हम बात करेंगे, जिस साक्षात्कार की हम बात करेंगे, वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि हम रोजमर्रा की जीवन में भी इंटरव्यू फेस करते रहते हैं, बातचीत के जरिए अपने सीनियर के साथ, कभी अपने छोटे भाई बहनों को इंटरव्यू करते हैं, कभी अपने दोस्तों से बातचीत में इंटरव्यू का रूप ले लेते हैं। तो ये एक सवाल जवाब का ऐसा सिलसिला है जिसके द्वारा हम किसी भी विषय पर अपनी जानकारी को और ज्यादा आगे ले जाना चाहते हैं और उस चीज के बारे में जिसके बारे में हम इंटरव्यू कर रहे हैं ज्यादा समझना चाह रहे हैं। तो अगर इंटरव्यू ये है तो फिर आप डरें क्यों? क्योंकि आप तो जीवन में रोजमर्रा में भी इंटरव्यू कर ही रहे हैं।
हाँ, आपने कभी उस विषय में सोचा नहीं, तो जब भी कहते हैं आज आपका इंटरव्यू है तो आप घबरा जाते हैं और आपके मन में तरह तरह पता नहीं क्या पूछेंगे, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कैसे बैठूंगा, कैसे उठूंगा, क्या करूंगा। तो बहुत से सवाल आपको घेर लेते हैं, और जब ये सवाल आपको घेर लेते हैं तो आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, और उस डर की वजह से आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो घटने लगता है। आपको लगता है नहीं भाई मुझसे तो ये नहीं होगा, नहीं भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और ये नई नई शब्द जो है वो आपको इतना वीक बना देता है, अंदर से आपका आत्मविश्वास इतना ज्यादा झंझोर देता है कि जब आप किसी इंटरव्यू पे जाते हैं तो आप जो कहना चाहते हैं वो भी ढंग से नहीं कह पाते। तो इंटरव्यू के लिए जब हम तैयारी करते हैं, आज मैं आपको ऐसे इंटरव्यू की बात कहूंगी जो कि या तो एडमिशन से रिलेटेड है, या तो आपकी नौकरी से रिलेटेड है, और या आपके प्रमोशन से रिलेटेड है। कई बार अपनी जो भी आपकी पोजीशन होती है दफ्तर में, उससे ऊपर की पोजीशन पे जाने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है। कई बार आपका नौकरी के लिए जब आप जाते हैं, किसी किस्म की भी नौकरी हो, छोटी हो, बड़ी हो, मीडियोकर हो, आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है। और जब आप किसी कॉलेज, स्कूल, इवन नर्सरी के एडमिशन में जाते हैं तो एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें कि वो आपके विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज हम इस प्रकार की इंटरव्यू के ऊपर बातचीत करेंगे। तो पहली बात, तो सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार अभी तक अपनी उदाहरणों में आपको बता रही थी कि इंटरव्यू के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अगर हमारे अंदर है तो क्या हुआ, क्या पूछेंगे, मेरे से क्या पूछ लेंगे। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं कह दूंगा जी नहीं मुझे नहीं आता, और अगर मुझे आता है तो मैं ऑनेस्टली उसका जवाब दूंगा। दुनिया में कोई ना कोई सवाल तो ऐसा है ही जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है, मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं कुछ भी ना बोल पाऊँ। हाँ, अगर मैं बिल्कुल ही मुंह बंद करके बैठ जाऊंगा तब जरूर यह है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, और शायद इस वजह से मेरा कुछ आगे काम ना बने। पर जब तक मैं कुछ बोल रहा हूं और कुछ अपने विषय से रिलेटेड बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं तो मैं कोई छाप अपनी छोड़ रहा हूं। तो आत्मविश्वास के लिए मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो कि अपने अंदर का डर मारिए, ये कहिए क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मुझसे भी हो सकता है। जब आप बार बार अपने आप को ये विश्वास दिलाएंगे तो आपके अंदर का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाएगा, और आपको लगेगा हाँ अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दूसरा, मैंने अपना विषय ढंग से पढ़ा है, मुझे अपने विषय की जानकारी है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मुझे सब कुछ आता है, और अगर मुझे आता है तो फिर मैं कहीं ना कहीं तो बोलूँगा ही। और जो मुझे आता है वो मुझे दूसरे को बताने में किस प्रकार की झिझक। हाँ, अगर मैं काम ही ना करूं, पढ़ने लिखने का काम ना करूं, मुझे इंटरव्यू के लिए तो बुलाया गया है एक संस्था के अंदर, बीए के अंदर दाखिला लेने के लिए एमबीए में, और मैं यही ना जानकारी प्राप्त करूं कि एमबीए होता क्या है, मैं एमबीए करना क्यों चाहता हूं, एमबीए में विषय क्या होते हैं, तो फिर तो मैंने अपना होमवर्क नहीं किया तो मेरा आत्मविश्वास होगा ही नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस तो होगा ही नहीं। मुझे यही खतरा रहेगा, जहाँ जाने क्या पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो पहली बात जो मैंने कही, मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात जो मैंने कही, मैंने अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है, पढ़ा है, मुझे अपने विषय की जानकारी है, और अगर अपने से नहीं है तो मैं अपने किसी दोस्त से, किसी और घर वाले से पूछ के विषय संबंधी पूरी जानकारी लिए हूँ। और जब मुझे विषय संबंधी जानकारी है तो फिर मैं किस बात से डर रहा हूँ। विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो मैं उसका आराम से जवाब दूंगा। ये तो हुई 2 बातें। पहला, अपने ऊपर ये कहना, कॉन्फिडेंस रखना, मैं भी कर सकता हूँ। दूसरा, मुझे विषय की जानकारी है, मेरी नॉलेज पूरी है। और तीसरा, मैं हर प्रकार से, मेरे अंदर वो गुण हैं जो गुण लोग देखना चाहते हैं। मेरी कपड़े साफ सुथरे हैं,
मेरे मैनर्स अच्छे हैं, मैं बैठना ढंग से जानता हूँ, मैं लोगों से बातचीत करना जानता हूँ, मेरी शक्ल पे मुस्कुराहट रहती है, मैं इरिटेट नहीं होता हूँ, मेरे में गुस्सा नहीं है, मैं आवाज़ ऊंची करके बात नहीं करता। तो मेरे में अगर ये मिनिमम गुण हैं तो फिर मुझे इंटरव्यू से क्या डरना। तो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए केवल इंटरव्यू के समय नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को उभारने के लिए अपने अंदर इन 3 गुणों को पैदा करना एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ अपने आप को देखकर, अपने अंदर जाकर और अपनी आदतों को सुधारना पड़ता है। अगर हम यही सब कर लें तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा और इंटरव्यू के समय हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो रही आत्मविश्वास की बात। अब हम अगर इंटरव्यू की तैयारी की बात करें तो हम उसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, इंटरव्यू होने से पहले, मतलब आपके पास इंटरव्यू की कॉल आई है, आपको मालूम है फला दिन इस जगह मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, और किस लिए जाना है, किस प्रकार का इंटरव्यू। क्योंकि कोई भी इंटरव्यू फिक्स होने से पहले आपको एक चिट्ठी आती है, चिट्ठी नहीं आती, कोई बताता है कि फलाने आदमी के पास आप जाएंगे, वो आपके इंटरव्यू लेंगे। तो हमें इंटरव्यू की प्री इंफॉर्मेशन होती है। अगर हमें पहले से इंफॉर्मेशन है कि इंटरव्यू कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है और किस विषय में होने वाला है, तब हमारे लिए सबसे पहला काम है इंटरव्यू से पहले की तैयारी। नंबर 1, उस स्थान का पता लगाइए जहां पर कि इंटरव्यू होने वाला है, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो उसको खोजने में आपका समय बर्बाद ना हो और आपको टेंशन ना हो कि भाई कहाँ है, किस गली में जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं। पहले ही जाकर एक बार उस जगह को देख कर आइए, कितना समय लगता है जाने में, कौन सा रास्ता है, किस प्रकार की कन्वेंस से हम जा सकते हैं। दूसरी बात कि इंटरव्यू का जो भी विषय है, जिस तरह की नौकरी के लिए आपको इंटरव्यू आया या एडमिशन के लिए आया, उसके विषय में आप कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। आजकल तो बहुत आसान है, कंप्यूटर से नहीं तो किसी से जानकारी प्राप्त कीजिए, किताबों से, अखबारों से, मैगजीन से, या पढ़ के लिख कर, नहीं तो बातचीत करके अपने किसी सीनियर के पास जाइए, मुझे इस प्रकार का इंटरव्यू आया, मुझे इस विषय पर जानकारी चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या है। आप जानकारी अपने पास रखिए, पूरी जानकारी आपने प्राप्त कर ली, आपको ये भी मालूम है कंपनी जिसमें आप जा रहे हैं वो कंपनी क्या करती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ कहाँ उसकी ब्रांचेज हैं, कितनी बड़ी वो कंपनी है, क्या उसका मोटो क्या है, उसका आइडियलिज्म क्या है, सब कुछ आपने, ये सब कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब आपने ये भी जान लिया, अब आपको जानकारी है जगह की, आपको जानकारी है उस कंपनी की। अब आई तीसरी बात, अपने ऊपर ध्यान देना। अपने ऊपर ध्यान देने के लिए देखिए बहुत आवश्यक है हम लोगों को कि हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने अस्तित्व को संभालें, बनाएं, खूबसूरत बनाएं, ऐसा बनाएं कि लोग हमें देखकर दूर से ही हमें पसंद करें। अब आप कहेंगे कि भगवान ने तो मुझे ऐसी शक्ल नहीं दी, भगवान ने तो मुझे रूप नहीं दिया, मेरा तो फिगर ऐसा है, मैं तो मोटा हूँ, मैं तो बहुत पतला हूँ, या तो मैं तो बहुत छोटा हूँ। ये सब चीज़ें व्यक्तित्व निर्धारित नहीं करती हैं। खूबसूरती और बॉडी की ब्यूटी ये सब व्यक्तित्व नहीं होती हैं। व्यक्तित्व होता है आपका सोचने का तरीका, आपका उठने बैठने का तरीका, आपका फेस का निखार, आपकी मुस्कुराहट, आपका देखने का ढंग। तो इन चीज़ों के ऊपर अब हम ध्यान देंगे, क्योंकि जो पहला इंटरव्यू हमारा होता है जिसे हम कहते हैं नॉट विजिबल इंटरव्यू, जो कि दिखता नहीं है, जो कहीं लिखा पढ़ा भी नहीं होता, पर जो होता है वो होता है हमें देखते ही। हम एक आदमी को दूर से देखते हैं और देखते ही हमारे मन में एक ख्याल आता है अच्छा है, बुरा है, ये तो बहुत फैशनेबल है, अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा अपडेट है, नहीं ये ठीक है। तो पहला डिसीजन किसी भी इंटरव्यू में आपकी
विजुअल जो प्रतिभा आपकी सामने नजर आती है, जो पर्सनालिटी दिखती है उस पर, और अगर दिखने वाली पर्सनालिटी पर आपका इंप्रेशन निर्भर है तो हमें इसमें क्या करना है कि हम किस प्रकार के कपड़े पहने। कपड़े देखिए, कभी भी जब हम सोबर जगह जाते हैं, जैसे कि इंटरव्यू एक सोबर जगह है जहाँ पर कि हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लाल पीले नीले हरे रंगीन बहुत चमकीले चटक वाले या बहुत सलमे सितारे के कपड़े, इस तरह के कपड़े नहीं चुनाव करते हैं, क्योंकि ये कपड़े तो खेल या किसी फंक्शन आदि के लिए ठीक है। हम सोबर कपड़े, हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हल्के रंग जो हैं वो हमारे व्यक्तित्व की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, हमारी बातों की तरफ ज़्यादा करते हैं बनिस्बत कि उनकी आंखें बार बार हमारे कपड़ों पर टिक जाए। जैसे आपने लाल या चमकीला हरा या चमकीला चटक पीला पहना हुआ है, तो कोई भी जो आपसे बात कर रहा है उसकी आंखें बार बार आपके कपड़ों के रंगों पे टिकेंगी बनिस्बत आप जो कह रहे हैं और आपके फेस पर टिकने की। तो सोबर रंग के कपड़े, हल्के रंगों के कपड़े और बिना चमक धमक वाले कपड़े पहनने के लिए आप अपने कपड़ों का चुनाव करें। जब आपने कपड़ों का चुनाव कर लिया तो उन कपड़ों को देखिए, उनमें कहीं दाग धब्बे ना हो, धुले हुए हों, साफ हों और प्रॉपरली क्रीज्ड हों, प्रेस किए हुए हों। कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं अरे हमारा इंटरव्यू, चलो भाई नई कमीज खरीद के लाएं, और हम नई कमीज खरीद के लाके उसको ऐसे पहन लेते हैं। अब उसमें आपने देखा फोल्ड की जो तह के निशान होते हैं वो उस नई कमीज में बने रह जाते हैं, तो वो बहुत गंदे लगते हैं। जब इंटरव्यू को जाते हैं तो लोगों की निगाह आपके तह के निशानों पर रहती है बनिस्बत आपके फेस पर, आपकी बातचीत पर। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। थोड़ी सी प्रेस लगा के हैंगर में अपने कपड़े टंगवा लीजिए कि ये भाई मैंने इंटरव्यू वाले दिन पहनने। उसके साथ एक साफ रुमाल रख लीजिए, मोजे साफ होने चाहिए, जूते आपके चमकीले होने चाहिए, उन पे पॉलिश लगी होनी चाहिए। ये नहीं कपड़े तो बहुत सुंदर पहन लिए और पैरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पहली बात हो गई कपड़े। उसके बाद आया आपका बदन। आपका बदन जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, नाखून आपके कटे हुए होने चाहिए, या अगर कटे हुए नहीं है, लड़कियों के केस में लंबे नाखून है, साफ होने चाहिए। ये नहीं उनमें कचरा भरा हुआ है या मैले हो रहे हैं या इतने लंबे हैं कि बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। तो लड़कियों के केस में और लड़कों के केस में पहले तो हाथों के नाखून, क्योंकि उसमें मैल नज़र आता है। आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं, बात करते हैं, किसी से जाके हाथ मिलाते हैं, तो अगर आपका हाथ गंदा है, मैला है, उसके अंदर कुछ लगा हुआ है या मट्टी है, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। फिर उसके बाद आपके बदन में से कोई बुरी स्मेल नहीं आनी चाहिए। ओडोर जिसे हम कहते हैं, कोई बुरी, आप जैसे हम ही लोग हैं, अब गर्मी में आते हैं बाहर से, पसीनों का मौसम है, तो ऑब्वियस है हिंदुस्तान जैसी जगह में जहाँ पर की क्लाइमेट ऐसा है, पसीने आते हैं। तो फॉरेन कंट्री में है कि जहाँ हमेशा ठंडक रहती, पसीने ना आए, तो आपके अंदर से पसीनों की स्मेल आ सकती है। तो अगर कोशिश ये करें कि एक छोटा मोटा डिओड्रेंट लें। डिओड्रेंट वो होता है, वो जो परफ्यूम होता है या इतर हो या कोई भी चीज़ हल्की से लगा ले, ताकि आपके घुसते ही एक अच्छी सी खुशबू पूरे कमरे में फैले और लोग पसंद करें आपको कि आप अंदर आए। तो बदन में से किसी प्रकार की स्मेल ना आए। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले कोई ऐसी वस्तु ना खाएं जिसके खाने से आपके बोलने में कोई दुर्गंध आए, जैसे कि लहसुन है, प्याज है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम खा लेते हैं उसके बाद बहुत देर तक आपको नहीं पता लगता, पर जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से उस वस्तु की बास आती रहती है, तो उसे आप अवॉइड करें। अब हम और चीज़ों पर आए। आपकी आंखें साफ होनी चाहिए, चमकीली होनी चाहिए। उसके लिए आंखों पे पानी के छींटे, ये नहीं कि नींद जैसी आंखें। कई बार हमने देखा जब लड़कियां इंटरव्यू पर आती हैं, लड़के इंटरव्यू पर आते हैं,
तो ऐसा लगता है सो के उठ के चले आए। उनकी आंखों में लाइफ नहीं होती, चमक नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होती कि जैसे जहाँ आए कि हाँ भाई बड़ी खुशी से आए। वो खुशी चमक नहीं होती। सोने वाली आंखें डुबकी डुबकी, आधी खुली हुई, नींद में बोल रहे हैं, ये सब इंटरव्यू का माइनस पॉइंट्स हैं। फिर अब आए एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर कि आप कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, आपकी मुस्कान मुंह पर ज़रूर रहनी चाहिए। मुस्कान एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हर जना खुश होता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर जना पसंद करता है। आप ग्रम्पी सा मुंह बना के, जैसे आपके पता नहीं कितना ना पहाड़ टूट रहा है आपके ऊपर, कौन मुसीबत में फंस गया, आप इस तरह का मोटा सा मुंह बना कर आएंगे कि या डरने वाला मुंह, तो अच्छा नहीं है। दूसरे को जो आपके सामने बैठा है ये बात पसंद नहीं आती है। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो इंटरव्यू में बहुत मैटर करते हैं। तो मैं आपको, आप सोचेंगी क्या रोज़मर्रा की ये बातें बता रही है, पर नहीं, हम लोग को इन चीज़ों का ख्याल नहीं रहता है। और ये बातें आपके दिमाग में घुसनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी, हल्की सी मुस्कान, मुस्कुराता हुआ चेहरा इज कॉल्ड वेलकम फेस, जिसे हम कहते हैं स्वागत की निशानी होती है। आपने देखो कि जब भी आप किसी का स्वागत करते हैं तो आप हल्की सी मुस्कुराहट से करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, या कोई आपके घर आता है या आप किसी टीचर के पास जाते हैं तो आप एक हल्की सी मुस्कुराहट मुंह पे लेकर जाते हैं और उसका मतलब होता है मैं खुश हूँ आपको मिलकर। तो प्लीज एक मुस्कुराहट जरूर अपने मुंह पे रखिए। एक और चीज का ख्याल रखें कि कभी भी अपनी बॉडी को बहुत फैलाए ना। अगर आप बैठे इंटरव्यू के लिए, कुर्सी दी गई आपको, तो कोशिश ही करें पैर पैर से जुड़ा हो। अगर नहीं जुड़ पा रहा है तो पैर के ऊपर पैर भी आप रख सकते हैं। और अगर आपके पैर बहुत लंबे हैं और आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है पैर जोड़ना, तो अपने पैरों को कुर्सी के नीचे मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथ को अपने पैरों के ऊपर टिका लीजिए। ये नहीं कि कुर्सी पर यहाँ हैंडलों के ऊपर हाथ ऐसे करके, देखिए कितना बुरा लगता है। मैं आपके सामने अगर इस तरह से करके कुर्सी पे यूं बैठ जाऊं, यूं करके, और तो इसका मतलब है कि मैं आपसे कुश्ती लड़ने आई हूं या मैं आपसे लड़ाई करने आई हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आराम से कुर्सी पे बैठिए, हाथों को अपने पैरों के ऊपर रखिए या अपने यहाँ रखिए, परंतु ये ना दिखाइए कि हाथ इधर उधर डोल रहे हैं इस तरह से। जब भी आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा, हाथ हो, पैर हो, मुंह हो, गर्दन हो, वो 6 इंच से आगे बाहर ना निकले। जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं तो कई बच्चे बिल्कुल इंटरव्यू के आधे घंटे हाथ बंद करके ऐसे के ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक तरह से जिसे हम कहते हैं अक्कड़ के, जैसे उन्हें किसी ने वहां रोबो बना दिया या वहां उन्हें पुतला बना के बिठा दिया। ये भी ठीक बात नहीं है। आप इंसान हैं, हाथ पैर ढीले रखिए। अगर आपको बोलते वक्त हाथ हिलाने की आदत है तो अपना हाथ हिलाइए। अगर आपको बोलते वक्त मुंह खोलने की आदत है तो मुंह खोल के बोलिए। अगर आपको थोड़ा सा गर्दन हिलानी है तो जरूर हिलाइए, पर एक बात का ख्याल रखना है कि कोई हिस्सा बॉडी से 6 इंच बाहर ना जाए। जैसे हाथ यूं ना जाए, जी मैं ये कहना चाहता था, जी मैं यूं कहना चाहता था, मैंने तो आपको मना कर दिया है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे हिल डुल आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब अपनी बॉडी का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपको अपने चलने फिरने का भी ख्याल करना है। आप जब इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं तो पैरों को उसी गति से चलाइए, ना तो जोर जोर से तेज तेज भागिए कि पता नहीं कहीं गाड़ी ना छूट जाए, और ये भी नहीं कि बिल्कुल दुल्हन की तरह से आराम आराम से आ रहे हैं। तो कृपया नॉर्मल तरीके से चलें, कंधे पीछे, सिर ऊपर, को चिन आपकी 90 डिग्री पर हो और मुस्कुराते हुए और उन लोगों की तरफ देखते हुए जिनको आप मिलने अंदर जा रहे हैं। इंटरव्यू बोर्ड की तरफ आपकी आंखें हों
और मुस्कुराते हुए आप अंदर जाइए। तो ये तो हो गया बॉडी कंट्रोल। तो हमने आपको अभी तक जो बताया, पहले आपको बताया कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, दूसरी बात आपसे कहा अपने कपड़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, तीसरी बात हमने आपका बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए। अब आपके पास आपने प्री इंटरव्यू अपनी तैयारी कर ली, अब एक तैयारी और बाकी है कि जितने आपके सर्टिफिकेट्स हैं या जो कागज आप ले जाना चाहते हैं, ये नहीं कि एक लूज सी फाइल में डाल लिए या एक प्लास्टिक के थैले में डाल लिए और थैला उठा के जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक प्रॉपर फाइल लीजिए, उसमें तरतीब वाइज नंबर वाइज अपने सारे सर्टिफिकेट लगा लीजिए, ताकि जब उसे खोल के सर्टिफिकेट निकाले तो ये ना हो कि बाकी सर्टिफिकेट नीचे गिर पड़े या बाकी सर्टिफिकेट इधर उधर तितर बितर हो जाए, क्योंकि ऐसा होने से लगता है कि आप एक बड़े अनऑर्गेनाइज मेसी से आदमी हैं। आपकी हर हरकत आपकी व्यक्तित्व को जता रही है, आपका फेस आपकी बॉडी नहीं जता रही, पर आपकी हर हरकत आपके व्यक्तित्व को जता रही है। तो व्यक्तित्व जो है वो एक अलग चीज है जो आपकी इन चीजों से आगे आ रहा है। ये सब करने के बाद सर्टिफिकेट रख लिए, सब कुछ रख लिया, इंटरव्यू का लेटर रख लिया। अब हम आए इंटरव्यू के दूसरे फेज पर। पहला फेज हमने कहा इंटरव्यू होने से पहले की तैयारी। अब हम आए इंटरव्यू वाले दिन। आज आपका इंटरव्यू है, आप बहुत एक्साइटेड हैं, सब चीज़ें आपने पहले से प्रिपेयर अप कर रखी हैं, आपके कपड़े तैयार हैं, आप नहा धो लिए हैं, आपने नाखून काट लिए हैं, आपने और जो जो करना है कर रखा है, सब आपकी तैयारी है। आप इंटरव्यू टाइम से आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले डिस्टेंस को रखते हुए कि इतना टाइम मेरे जाने में लगेगा, अगर रास्ते में 15 मिनट कहीं ट्रैफिक जैम मिल जाए, कुछ हो जाए, उसके लिए भी 15 मिनट डालिए, क्योंकि इंटरव्यू में लेट पहुंचना जो है वो बहुत माइनस पॉइंट रखता है। तो अपना टाइमिंग करके समय से निकलिए, घर से खुश खुश निकलिए। जाने से पहले टेंशन मत लीजिए, किसी ने कुछ कह दिया था, मेरा जूता कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, आपने मुझे ये नहीं किया, आपने मुझे वो नहीं किया। जब हम इस प्रकार से करते हैं, दूसरों के साथ टेंशन लेते हैं, तो वो टेंशन हमारे दिमाग और हमारे चेहरे पर भी चली जाती है। हम तो समझते हैं कि नहीं हमने क्या किया, पर नहीं, ये सब छोटी छोटी बातें इंटरव्यू से पहले बहुत मैटर करती हैं। अब इंटरव्यू के जगह आप पहुंच गए, आपके सर्टिफिकेट आपके पास हैं, ऑब्वियसली रास्ते में आपको पसीना आया नहीं आया, आपका मुंह भी थोड़ा, अपने गीला कपड़ा लीजिए, अगर गीला रुमाल ले सकते हैं हल्का सा, उससे मुंह को साफ कीजिए, अपने अंडर आर्म साफ कीजिए। अगर आपको लगता है कि दोबारा से मुझे थोड़ा सा डीओ या पाउडर लगाना है तो लगाइए, ताकि आप फ्रेश नजर आए। जब आपका नाम पुकारा जाए तब आप इंटरव्यू के लिए खड़े होइए और जरूर जाइए। एक चीज का जरूर ख्याल रखना है कि जब इंटरव्यू देने के बाद लोग बाहर निकलते हैं तो एक हमारी क्या कहते वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कि हमारे अंदर एक बेचैनी होती है, इससे पूछे तो उससे क्या पूछा, अंदर क्या हुआ, अंदर कौन बैठा है। तो नेचुरली जो इंटरव्यू देकर आएगा वो तो अपनी बुराई तो नहीं छुपाएगा, वो तो अपने अंदर ही कुछ गड़बड़ हुआ तो वो आपको जरूर उल्टा पुल्टा बताएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जो इंटरव्यू लेकर आया है उससे ये बातें ना करें। अपने आप कोई मैगजीन पढ़िए, अपने सर्टिफिकेट पढ़िए, अपना इंटरव्यू का खुद, क्योंकि अगर उसने कहा मेरा तो बड़ा अच्छा हुआ, मैंने तो ये भी जवाब दिया, मैंने तो वो भी, तो आपका आत्मविश्वास जो आप बड़ी मुश्किल से संभाले बैठे हैं वो गिरना शुरू हो जाएगा। आपको लगे अरे इसे तो इतना आता है, मुझे तो ये भी नहीं आता, अब मैं इस वक्त क्या करूं, मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा। तो जो आपने सीखा पढ़ा होता है वो भी आपका डंप होना शुरू हो जाता है। तो कृपया इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो बाहर निकल के आते हैं लोग, उनसे बातचीत ना ही करें तो अच्छा है। थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे हैं, सब सुन लीजिए, पर ज्यादा ध्यान ना दें। जब आपका नंबर आए उठिए, दरवाजे अगर खुले हुए भी हैं और उस पर सिर्फ एक पर्दा ही हिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सीधे अंदर घुसते चले जाएं। वहां बाहर खड़े रहिए, नॉक कीजिए, दरवाजे के ऊपर खट 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 कीजिए, कोई ना कोई आपकी तरफ देखिएगा और आपको इशारे करेगा आइए।
और तब आप अंदर चलिए। अंदर जाने से अगेन मैं एक बात रिपीट कर दूं, ये नहीं कि आप इधर उधर 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 कमरा देख रहे हैं, इधर देख रहे हो, नहीं, सीधे जो इंटरव्यू बोर्ड बैठा है उसकी ओर देखते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर, फाइल को यहाँ ना दबोच कर, हाथ के नीचे रखकर आप धीरे धीरे चलते हुए जाए और वहाँ एक कुर्सी रखी होगी जो आपके लिए है, उस पर बैठ ना जाए, उसके पास खड़े हो जाइए और इंतज़ार कीजिए। कोई ना कोई व्यक्ति आपको या तो कहेगा बैठिए या मुंह से बोलेगा, जब वो इशारा करेगा तो आप कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी अक्सर आजकल मेज से दूर रखी जाती है ताकि किसी भी इंसान का पूरा व्यक्तित्व सिर से पैर तक हम आराम से देख सकें। तो प्लीज एक बात का विशेष ख्याल रखें, हाथों से ना खेलें। हाथों से खेलना होता, कई लोग नर्वसनेस होती है, अपने हाथ हिलाते हैं, कई लोग पैर ही हिलाना शुरू कर देते हैं, कई लोग कस के मुट्ठियां बंद कर लेते हैं, या कई लोग अपने दुपट्टे के कोर को, साड़ी और दुपट्टा उसको लेके ऐसे बैठ जाते हैं। ये सब चीजें दिखाती हैं कि आप नर्वस हैं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये सब अवॉइड कीजिए और अपने हाथों को आराम से अपने पैरों के ऊपर रखिए और बैठ जाइए। आपके पास जो फाइल आप लेके गए उसको टेबल के ऊपर रखकर और अपनी कुर्सी पर आके बैठ जाएं। इसका मतलब ये फाइल मैं आपके लिए लाया हूं, देखना चाहें तो देख लीजिए। ये मत कहिए जी ये मेरे सर्टिफिकेट, ये मेरी फाइल, कहने की आवश्यकता नहीं है। फाइल को वहां रखिए और आके कुर्सी पे बैठ जाइए। अपनी स्माइल का ख्याल रखिए, सबकी तरफ देखकर स्माइल कीजिए। समय के अनुसार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जो आपको करना है आप करिए और अपनी जगह बैठिए ना। इसी संदर्भ के अंदर धीरे धीरे आप देखेंगे जो पहले 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से किए जाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए, आपको ये लगे कि नहीं कोई डरने की बात नहीं है। जैसे आप कहाँ से आए, बहुत दूर से आ रहे हैं क्या, जैसे कोई पूछेगा आपसे तो फिर आपका नाम क्या है, और ये आपसे पूछेगा कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा ऊटपटांग सवाल पूछा जाता है जिससे कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा दें, आपका थोड़ा सा जो टेंशन है वो कम हो जाए। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। देखिए जो सवाल जो हैं वो ज़्यादातर आपके विषय में पूछे जाते हैं ताकि आपके विषय में बोर्ड वाले ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। पहले तो सीधे साधारण सवाल पूछे जाते थे, पर अब इंटरव्यू ने एक नया शेप ले लिया है, नए प्रकार ले लिए और कुछ सवालों को इस प्रकार से पूछा जाता है जिससे कि आपसे आपका माइंड बुलवाया जा सके। जैसे कि आपको क्या लगता है कि आपने इस नौकरी के लिए आप क्यों उपयुक्त हैं। अब ये तो एक सवाल मैंने ऐसा पूछा जिसमें आपको बताना पड़ेगा, मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि क्यों उपयुक्त हैं आप। अब ये उपयुक्त होने के लिए तब आपको बताना पड़ेगा कि मेरी क्वालिफिकेशन और जो जॉब में रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार से मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि इस जॉब के लिए मैं कर सकता हूँ, मेरे में इतना आत्मविश्वास है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तब वो आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आप हमारे यहाँ टिक पाएंगे या चले जाएंगे, या आप यहाँ थोड़े दिन नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको इससे अच्छी नौकरी मिली, आपको किसी ने 200, 400, 500 रुपये ज़्यादा दिए तो क्या आप नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। तो इसके जवाब में बहुत लोग कहते हैं जी वो तो देखना पड़ेगा। देखना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको क्या बताना, आपको कहना कि साहब मैं आज छोटे टाइम के लिए नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो अपना एक कैरियर बनाना चाहता हूँ, मैं अपना एक भविष्य बनाने के लिए आया हूँ। अगर इस कंपनी में मेरा भविष्य बनता है और मुझे लगता है कंपनी मुझे 5 साल में मेरे भविष्य की ओर अग्रसर कर सकेगी तो मैं यही काम करूँगा। मेरा बार बार नौकरियाँ बदलने का कोई इरादा नहीं है और मेरे लिए पैसे से ज़्यादा
मेरे मन की सेटिस्फेक्शन, मेरी नौकरी की सेटिस्फेक्शन है। अगर मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट होऊंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, और अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो पैसा भी मेरे पीछे पीछे बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा जवाब है जिससे कि इंटरव्यू लेने वाला ये समझ पाता है कि हाँ भाई, ये आदमी हार्ड वर्किंग है, काम करेगा, आगे बढ़ेगा। एक और भी सवाल पूछा जाता है कि आप अपनी फैमिली और अपने बारे में कुछ बताइए। अब ये सवाल में बच्चे शुरू हो जाते हैं, जी मैंने यहाँ पढ़ा, मैंने वहाँ पढ़ा। नहीं, इस सवाल में आपको अपनी फैमिली के विषय में कुछ बताना है कि मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरी माता जी ये करती हैं, मेरे भाई बहन हैं, मैं इतने भाई फैमिली में आता, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या हम लोग एक अलग फैमिली में रहते हैं, मेरी माँ वर्किंग है या मेरी माँ हाउसवाइफ है। बेटे, एक चीज़ का मैं बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को कहूँगी कि ये अपनी बांट लें अपने मन के अंदर ये बात कि कभी भी जब अपनी फैमिली के विषय में बात करते हैं तो हम बड़े प्राउडली करते हैं। हम अपने फैमिली, क्योंकि हमारा जन्म उसी फैमिली से हुआ है, हम जो आज आपके सामने हैं उसी फैमिली के एफर्ट से हैं, और हम उसके बारे में कभी भी अपने आप को हीन भाव से ना बात करें। जैसे कि कभी आप कहें कि भाई मेरी माँ कुछ नहीं करती है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो नहीं है तो क्या, उन्होंने मुझे बड़ा किया है, पढ़ा लिखा बनाया है, उनकी भी कोई काम की एक क्षमता है। मेरे पिताजी एक क्लर्क हैं तो हैं, तो क्या हो गया, मैं एक बड़ा अफसर बनने जा रहा हूँ या मैं एग्जीक्यूटिव बना, उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाया। मेरे अगर पिताजी रेडी वाले हैं या मेरे पिताजी बाहर कहीं कोई फली बेचते हैं या कोई पीएन का काम करते हैं, तो क्या हुआ, वो तो मेरे पिताजी हैं। तो मुझे ये जी वो ऐसा है, मेरे चाचा जी तो ये हैं, पर मेरे पापा जी, और तो ये जो गोलमाल करके बोलना होता है, इसका मतलब जो है कि अगर आपकी कंपनी को कल कोई नुकसान हो गया या आपकी कंपनी को कोई गलत उस तरह से हो गया तो आप तो कंपनी के विषय में बिल्कुल ही नहीं कुछ कहेंगे। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि आप फैमिली के विषय में जब बात करें तो सिर ऊंचा करके फुल प्राइड से ये दिखा के कि मेरे को अपनी फैमिली पर गर्व है, मुझे अपने माता पिता पे गर्व है, मैं जिस घर में पैदा हुआ मुझे उस घर से प्यार है, मैं उनका प्रोडक्ट हूँ, तब तो आपका केस आगे चलता है। वरना लोग ये समझते हैं, इन्हें हम कहते हैं इस तरह की बातों को साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज। आजकल वो आपकी अंतरात्मा को झंझोड़ते हैं, वो आपके माइंड की थिंकिंग को जानना चाहते हैं बनिस्बत आपकी क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन तो उनके पास जो बाहर बैठे 50 लोग हैं सभी है मिनिमम क्वालिफाइड, पर उन मिनिमम में से आपको क्यों चुना जाए ये जरूरी है, इसलिए कि आपका सोच विचार क्या है, आपकी क्या बोलते मनोस्थिति क्या है, आपकी आत्मविश्वास कहाँ है, आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो ये होता है व्यक्तित्व, और यहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि लोग आपकी काबिलियत को तो अपनी कंपनी के हिसाब से बनाएंगे ही बनाएंगे, पर अगर आप में ये क्वालिटीज हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। तो आजकल किसी भी नौकरी के इंटरव्यू पे जाने के लिए या एडमिशन के आपके अंदर इस तरह की भावनाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। अब इंटरव्यू चल रहा है, आपको अक्सर बताया जाता है इंटरव्यू में कभी किसी की बात को काटते नहीं है, जो बोर्ड पर बैठा है वो कुछ भी कहता हाँ जी हाँ जी, अब वो गलत बात भी कर रहा है तो भी हाँ जी। देखिए, अब वो हाँ जी का जमाना नहीं रहा। आपको अगर कोई बात किसी ने गलत कही और आप उनकी बात से एग्री नहीं करते हैं या आपको लगता है नहीं ये इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है सर, जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इस प्रकार होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब आप अपनी ओपिनियन भी दीजिए, पर ऊंची आवाज करके ना दीजिए, उनसे उनकी बातों को एग्री करते हुए कहिए कि मैं जानता हूं जो आप कह रहे हैं आज वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके नजरिए से ये बात बिल्कुल ठीक है,
पर मेरे नजरिए में ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जो भी आपकी बात है तो कहीं ना कहीं आप अपनी ओपिनियन भी इंटरव्यू में दे सकते हैं। ये ना कहें कि हर वक्त जो दूसरा कह रहा है वही सब कुछ है। अब आपका इंटरव्यू हो गया, आपसे लोगों ने बातचीत कर ली, उनका ठीक है, बीच में कहीं चाय भी आ जाती है तो आपसे भी पूछा जाता है, तो कर्टसी अगर आप बैठे कि आप चाय पियेंगे, तो अक्सर आप चाय के लिए इंटरव्यू वगैरह में हाँ नहीं करते हैं, अनलेस आपका इंटरव्यू बहुत हाई लेवल का चल रहा है, आप जनरल मैनेजर की पोस्ट पर हैं और इंटरव्यू डायरेक्टर के लिए दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि और डिस्कशन बढ़े आगे और मैं बातचीत करने के लिए मुझे समय मिले, तो आप कह देते हैं कि हाँ, तो चाय के प्याले के ऊपर आप बात। पर जूनियर स्टेज के किसी इंटरव्यू में हम कभी भी चाय, कॉफी, बिस्किट आदि को हाँ नहीं कहते, थैंक यू करके कहते नहीं शुक्रिया और छोड़ देते हैं। अब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, आपको उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। आपको कई एक सवाल हैं जो बच्चे पूछते हैं और अक्सर मैं कहना चाहूंगी कि आप क्या तनख्वाह एक्सपेक्ट करते हैं, कि आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं, कि आपके विचार में क्या आपको तनख्वाह दी जाए। तो वो एक बड़ा टेढ़ा सवाल होता है। उस वक्त कहना जी मुझे 10,000 दे दो या 25,000 दे दो या मैं किसी भी तनख्वाह पे काम कर लूँगा, तो आप उसके अंदर एक डिप्लोमेटिक सा जवाब दे सकते हैं कि सर वो तो आप लोगों को डिसाइड करना है, मेरे काम और मेरी क्षमता को देखते हुए कंपनी जो मुझे ऑफर करेगी मैं उसको कंसिडर करूँगा, एक्सेप्ट वर्ड नहीं करूँगा कि मैं उसे मान लूँगा, मैं उसी के ऊपर विचार कर लूँगा। पर आपको मेरी मतलब जो भी है क्वालिफिकेशन, मेरी सब कुछ देखते हुए जो आपकी जजमेंट पे आपको लगता है कि यू कैन ऑफर मी, आई वुड लव टू हैव दैट ऑफर। मतलब ये नहीं कि जी देखूंगा नहीं, इतना बार्गेन करना हमें इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं चाहिए और तनख्वाह के विषय में कोई एक पर्टिकुलर वर्ड हमें नहीं बोलना चाहिए। अब इंटरव्यू खत्म हो गया, आप उठे, थैंक यू बोलिए और अपनी फाइल उठाइए, धीरे से 2 कदम पीछे की तरफ चलिए, एकदम पीठ हम नहीं दिखाते हैं, वहीं से अबाउट टर्न नहीं करते हैं, पीठ मत दिखाइए, उल्टा होइए, उल्टा होकर धीरे 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 ये देखिए कि जब तक आप बाहर नहीं निकल जाते कमरे से, इंटरव्यू बोर्ड वालों की आंखें आपके ऊपर हैं और जब उनकी आंखें आप पर हैं और जब आप कमरे से निकल जाते हैं तो वो तभी आपकी मार्किंग या आपके विषय में डिसीजन लेना शुरू करते हैं। तो तब वो जो 4 जने बैठे हैं आपस में डिस्कस करेंगे, कैसा था, अच्छा था, मैनेज बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छी भाषा बोल रहा था, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लड़के में बड़ी आत्मविश्वास है, काम कर लेगा। ये सब बातें बाद में होती हैं और उसी हिसाब से सिलेक्शन के नंबर दिए जाते हैं। तो जब तक आप कमरे से बाहर नहीं निकल जाते आप लोगों की निगाह में हैं। तो ये नहीं कि निकलते वक्त आप कोई बदतमीजी कर जाएं या तेज तेज भाग लें या कमरे को इधर उधर देखना कर दें, सीधे साधारण ढंग से कमरे के बाहर जाइए और उसी हिसाब से अपने आप को बाहर जाने के बाद आराम से अपने घर जाइए और इंटरव्यू के एंड के अंदर मतलब उसके रिजल्ट के विषय में इंतज़ार कीजिए। अब हम कहते हैं पोस्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आपको क्या करना है, इंटरव्यू आपका ख़त्म हो गया, अब आपका वो इंटरव्यू चला गया, अब आपको एक इंट्रोस्पेक्टिव करना है। इंट्रोस्पेक्टिव एक अंग्रेजी का शब्द है जिसे मैं कहती हूँ कि अपने अंतरात्मा में खुद को देखना, हिंदी में उसे कहेंगे अपने अंतर के अंदर जाइए और अपने आप को देखिए। वो हम कैसे करते हैं, एक कागज पेंसिल लेके चुप से बैठ जाइए और अपने आप सोचिए कि मुझे इंटरव्यू के विषय में ये बातें टिप में मिली थी कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना और ये करना है, क्या मैंने वो सब किया या अपनी हड़बड़ाहट में मैं कुछ भूल गया। तो आप उस कागज पे लिखना शुरू किए, प्री इंटरव्यू फाइन, ओके, मैंने अच्छा किया,
सब तैयारी थी, मैं ड्रेसअप अच्छे से हुआ, लोग मुझे देख भी रहे थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। या आपने देखा कि बार बार अगर आप लड़की हैं और आप बात कर रही थी तो आपके हाथ की चूड़ियाँ या आपने कोई कंगन पहने हुए हैं या कोई घुंघरू की चीज़ वो छन छन बोल रही थी, और लोग आप टेढ़ी निगाह से उसकी ओर आप निगाहें जा रही थी। तो आप लिखिए कि टू मच नॉइज फ्रॉम माई, मेरे पहनी हुई चीज़ों से डिस्टर्बेंस हो रही थी। आप चल रहे हैं, आपके जूते में से चू चू आई है, तो बड़ा इरिटेटिंग होता है। और वापस जाते हुए अगर चू चू जूता बोल रहा है या फाइल आपके हाथ से लुढ़क गई और कागज बिखर गए, तो ये आप लिखिए, फाइल को मुझे अच्छे से क्लिप में रखना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए। कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी, अपनी गलतियों को 1 2 3 4 आफ्टर इंटरव्यू नोट कीजिए। और ये नोट सिर्फ आप ही कर सकते हैं क्योंकि इंटरव्यू में केवल आप ही थे। ये नोट कीजिए और दूसरी तरफ आप लिखिए कि मेरी अच्छाइयाँ, मैंने अच्छी अच्छी बातें क्या कही, अरे इस चीज़ का जवाब तो मैंने बहुत अच्छा दिया, लोगों ने बड़ा मुस्कुराया, बहुत मेरे से लगा मुझे कि मैंने इस विषय के ऊपर इंटरव्यू बोर्ड वालों को इम्प्रेस किया, इस विषय पे मैं कुछ वीक पड़ गया, इस विषय पे तो मुझे आता ही नहीं था, फिर भी मैं गोलमाल करता रहा, पता नहीं समझ आया होगा कि नहीं आया होगा, इस विषय में कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मुझे उतना नहीं बोलना चाहिए था। जिसे हम कहते हैं ये हम अपने आप में जाकर हमने क्या किया, अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, अपना खुद क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सेल्फ असेसमेंट को, कि अपनी पुनरावलोकन करना, हाँ, अपने आप को जानना, अपने आप को जानकारी अपने विषय में ले रहे हैं। ये काम बहुत लोग नहीं करते हैं। किसी ने पूछा इंटरव्यू कैसे, अच्छा हो गया, यूं हो गया, सिलेक्शन के क्या चांसेस है, पता नहीं यार, कुछ पता नहीं लग रहा, या ओवर कॉन्फिडेंट है, हाँ मैं तो बिल्कुल सिलेक्ट हो गया, वो तो मुझे इतनी अच्छे से बोल रहे थे, अरे ये मेरा क्या। बोथ वेज वी आर रॉन्ग। जब तक हम सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें अंदर से नहीं पता लगेगा कि हम कहाँ ठहरते हैं। तो इंटरव्यू के बाद सेल्फ असेसमेंट, क्या मेरी साड़ी का पल्ला बार बार गिर रहा था, क्या मुझे वहाँ एक पिन नहीं लगा लेना चाहिए था, क्या मैंने बहुत लंबे लंबे कानों में पहन रखे थे जो हिल रहे थे, बॉयज़ के केस में बार बार लोग मेरी कमीज को क्यों देख रहे थे, कि बार बार आपको पता तो लग ही जाता है बार बार लोग की निगाह किस चीज पे टिक रही है। हाँ मेरी पॉकेट में बहुत कुछ भरा हुआ था, मोटी सी हो रही थी, शायद वो जानना चाह रहे थे मेरी पॉकेट में क्या है, क्यूरोसिटी, ह्यूमन क्यूरोसिटी। तो सेल्फ असेसमेंट जो है इंटरव्यू के बाद, ये बहुत कम लोग सिखाते हैं, पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि सेल्फ असेसमेंट से हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और जब हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो एक इंटरव्यू में अगर हमने जो गड़बड़ करी, अगली बार हम उसे बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सेल्फ असेसमेंट जो है इंटरव्यू में बहुत सख्त ज़रूरी है। अब ये तो रही एक जॉब की इंटरव्यू की बातचीत। अब जॉब का इंटरव्यू में तो आपको मालूम है कि हम लोग 90% फेस करते ही करते हैं। आजकल कॉलेज एडमिशन्स भी हो रहे हैं और आप जानते हैं कॉलेज एडमिशन के अंदर भी बच्चों को एक इंटरव्यू के दौरान से गुजरना पड़ता है। वो इंटरव्यू कुछ लोग लेते हैं, आप क्यों इस कॉलेज में आना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आपको हमारे कॉलेज के विषय में कहाँ से पता लगा, आप अगर हमारे कॉलेज में आएंगे तो हमारे ये डिसिप्लिन है, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इसमें ज़्यादातर सवाल जवाब में कॉलेज के इंटरव्यू में आप अपोज नहीं करते हैं, आप किसी की बात को काटते नहीं हैं। अगर आपको उसी कॉलेज में इंटरव्यू चाहिए तो आप ज़्यादातर हाँ में जवाब देते हैं, पॉजिटिविटी में जवाब देते हैं। आप किसी चीज़ को नहीं जी आपका कॉलेज में तो ये नहीं है, नहीं जी आपको कॉलेज में आ तो रहा हूँ क्योंकि मुझे और कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिला। ये एक नेगेटिव किस्म का जवाब होता है कि क्या हमारा इतना ख़राब कॉलेज है कि और कहीं नहीं मिले तो चलो भाई इसमें चलें। ऐसे बच्चों को एडमिशन देने में बहुत मुश्किल आ जाती है। तो दोनों इंटरव्यू में आप देखेंगे एक बड़ा फ़र्क है।
पहले इंटरव्यू में तो हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। और कॉलेज के इंटरव्यू के अंदर, एडमिशन के इंटरव्यू में हम ज़्यादातर इंस्टीट्यूट की तारीफ करते रहते हैं, और क्योंकि हम इंस्टीट्यूट के बारे में पहले पता करके आते हैं कि भाई ये किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, इसमें क्या क्या होता है, तो हमें पूरी जानकारी रहती है। उस जानकारी को हम पूरी तरह से इस्तेमाल में लाते हैं। दफ्तर के केस में हम जानकारी को बहुत पब्लिक नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते आपके दफ्तर में तो ये होता है इसलिए मैंने सोचा यहाँ जाऊँ, आपके दफ्तर में तो इस प्रकार होता है इसलिए, ये हम नहीं कह सकते। पर जॉब के जब इंटरव्यू हम एडमिशन का लेते हैं, उसके अंदर हम कहते हैं क्योंकि आपके कॉलेज में ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। आपके यहाँ मैंने सुना है कि आपके यहाँ लोगों को फैसिलिटी स्टूडियो की बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। तो आप अपनी जानकारी है उसको अपना फ्रंट पॉइंट बना सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे ला के बता सकते हैं। वेयर दूसरे इंटरव्यू के अंदर आप जो हैं ये सब नहीं कर सकते। तो दो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों इंटरव्यू की तैयारी अलग ढंग से की जाती है। कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि प्रिंसिपल के सामने आपके मैनरिज्म टॉप पर हो। आपको जी, आपको कृपा, आपको थैंक यू, शुक्रिया, इस तरह के शब्दों का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, ताकि आपके मैनर्स के आप खड़े हैं, हाथ सीधे रखे हुए हैं, आपकी आंखें बिल्कुल प्रिंसिपल के आंखों के साथ हैं। तो ये जो छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेज की बातें मैंने आपसे कही, इन बातों का एडमिशन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जॉब इंटरव्यू के लिए ख्याल ज़रूर रखना पड़ता है, पर फिर भी आप हाथ पैर हिला के बात कर सकते हैं। परंतु जो किसी विद्यालय का इंटरव्यू है उसके अंदर आपको ये सब करने के लिए इजाज़त नहीं है। तो ये रहे कुछ इंटरव्यू की बातें। अब मैं चाहूँगी कि आप अगर कुछ पूछना चाहें मुझसे इस विषय के अंदर, कहीं कोई क्लैरिफिकेशन चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर की लाइनें तो मिली भी हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी है इस विषय के ऊपर, तो आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी मैं आपके साथ हूँ, और मेरे साथ हमारी एंकर भी हैं। बिल्कुल, हम जिस तरह से आपने पूरे इस विषय में जानकारी दी और बताई कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, अगर इन बातों को हम ध्यान रख लें तो शायद इंटरव्यू फेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम सक्सेस और फेलियर की बात नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें जाना है और अटेम्प्ट करना है। एक सवाल मेरे जहन में बहुत उठ रहा है भटनागर जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कभी कभी हम भाषा में अटक जाते हैं, उसकी पकड़ पर अटक जाते हैं। ये सोचते हैं कि अंग्रेजी में बोलेगा, कि अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है तो हिंदी बोले कि अंग्रेजी बोले, ना हिंदी बोल पाते हैं ना अंग्रेजी बोल पाते हैं, या फिर अन्य भाषाओं में जहां पर भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, जो भी हमारी भाषा है उस पर तवज्जो ना देते हुए, यानी कि उस पर ध्यान ना देते हुए हम ये फंस जाते हैं कि हम किस भाषा में बात करें। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दीपिका, मैं बच्चों को ये बात बताऊंगी, और बहुत अच्छा सवाल आपका है कि अक्सर जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो बच्चे कोशिश ये करते हैं, और ये उनके दिमाग में भर दिया जाता है, और कौन भरता है और कैसे भरा जाता है, कि जितनी अंग्रेजी बोलोगे उतना ही इंटरव्यू में सिलेक्ट होगी। देखो, ज़माना बदल गया। एक ज़माना था, और वो बहुत पुराना ज़माना भी नहीं, मैं कहूँगी शायद कुछ कंपनियां हैं जिनमें ये माना जाता है कि अंग्रेज़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेज़ी की इम्पोर्टेंस ज़रूर है, पर एक हद तक है। तो अंग्रेज़ी, अगर कोई भी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो चाहे हिंदी हो, अगर आप उसको ठीक से ना बोलें और गलत बोलें तो उससे ज़्यादा माइनस पॉइंट कोई नहीं होते। तो कई बार बच्चे जो हैं अंग्रेज़ी से मात खा जाते हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मैं देखती हूँ, उन्हें आता बहुत है, पर जब वो बोर्ड के सामने आते हैं तो वो क्योंकि अपनी अंग्रेज़ी में बोलना चाहते हैं, तो उस भाषा में बोलने की वजह से वो उनके दिमाग में ट्रांसलेशन चलता रहता है। जवाब तो उन्हें हिंदी का पता है,
तो उसको ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, आई वॉन्ट से तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग जो होती है, इससे उनका एक्सप्रेशन खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको सवाल का जवाब नहीं आता, और ऐसा भी लगता है कि वो गलत अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो किसी भाषा को गलत बोलने से अच्छा हो कि ये पूछे बिना, एक तो ये सवाल कभी नहीं पूछना चाहिए क्या मैं हिंदी में जवाब दे सकता हूँ। ऐसा पूछने से तो आपका कॉन्फिडेंस, लोगों को लगता है इसे भाषा नहीं आती, आप अंग्रेजी में शुरू होइए और हिंदी में आ जाइए। अगर आपके सवाल के जवाब में कुछ सेंस है तो दूसरा आपका सवाल किसी भी भाषा में सुनेगा, जवाब के अंदर कोई त्रुटि नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जो बोर्ड पे बैठे वो भी वो भाषा समझते हैं। अगर कोई नहीं भी समझता है तो आपसे कह देगा कि क्या आप अंग्रेजी में मुझे ये बात बता सकते हैं। अगर ऐसा कहेगा तब तो ठीक है, पर ऐसा कोई कहता कभी भी नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार की नौकरी हो, अगर वो हिंदुस्तान में है तो आपको हर प्रकार के लोगों से डील करना है, केवल टॉप बॉसेस के साथ तो नहीं करना है। वहाँ तो चलो अंग्रेजी में थोड़ी बहुत बातचीत होगी, पर बाकी समय तो आपको जिन तबके से मिलजुल के काम करना है, वो तबका तो भाषा हिंदी बोलता है, हिंदुस्तानी बोलता है या लोकल भाषा बोलता है। वर्कर कहाँ अंग्रेजी समझेगा? अगर ये समझो क्या नौकरी में केवल अंग्रेजी ही है, ये गलत है। तो अपने मन से ये भावना हटा दें। अगर आपको किसी चीज का जवाब भली भांति आता हो और आप समझते हैं कि ये जवाब मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से दे सकता हूँ, तो अपनी भाषा में वो जवाब दें, क्योंकि आपकी नॉलेज का इंटरव्यू हो रहा है, आपकी कोई भाषा का इंटरव्यू नहीं। आप किसी अंग्रेजी प्रोफेसर की पोस्ट के लिए नहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, आप तो किसी और विषय के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपकी नॉलेज, आपके अंदर आपकी योग्यता देखी जा रही है, वो योग्यता आप अपनी किसी भी भाषा में सुना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को व्यक्त करना संचार का एक प्रमुख गुण है, ये ध्यान न दें। अगर आप अपने आप को सुधार सकते हैं, अपनी भाषा को सुधार सकते हैं समय रहते रहते, बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी भी कारणवश नहीं हो पाती है तो बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। अपने में आत्मविश्वास रखें और जो भी टिप्स मैडम ने आपको दी हैं उन्हें आप कोशिश करें कि उनको आप अपनाएं और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करें। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर निर्मल भटनागर का धन्यवाद करना चाहूंगी, और डॉक्टर साहिबा कल भी हमारे साथ रहेंगी और कल हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशंस के बारे में। भाषा हमारी यही होगी, हिंदी, और अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ डॉक्टर साहिबा आपसे विदा लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी आपकी और जानकारी आप चाहें तो आप दीपिका को कांटेक्ट या इस चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बीच में नहीं, इसके अलावा भी मैं आपकी सेवा में हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद।